नेपाल नहीं चाहता कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड लिपू लेक पास के थ्रू फिर से शुरू हो, क्योंकि नेपाल उस हिस्से को अपना कहता है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आज हम इस वीडियो में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक पास पे नेपाल के क्लेम को समझेंगे और उस पे इंडिया का क्या स्टांस है वो भी देखेंगे और ये पूरा रीजन भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। अपने स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक नेपाल का इंटीग्रल हिस्सा है, क्योंकि ये रीजन महाकाली रिवर के ईस्ट में आते हैं और नेपाल इंडिया से ये बार बार अर्ज करता रहा है कि इस रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन ना करे और ना ही किसी और तरह का एक्सपेंशन करे, और साथ ही में अपने फ्रेंडली नेबर चाइना को भी ये कहता रहा है कि वो रीजन भारत का नहीं नेपाल का हिस्सा है। जिस पे जवाब में भारत ने कहा कि लिपू लेक पास के थ्रू इंडिया चाइना के ट्रेड 1954 से चलते आ रहे हैं और नेपाल का ये क्लेम न जस्टिफाइड है और न एविडेंस बेस्ड है। 2020 में भी नेपाल ने ऐसे ही क्लेम किए थे। इनफैक्ट केपी शर्मा ओली ने पार्लियामेंट में एक मैप पास करवाया था जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। ये वही टाइम है जब LAC पे इंडिया चाइना के टेंशंस चल रहे थे और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नेपाल ये सब चाइना के कहने पे कर रहा है एंड नेपाल वाज एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। तो सवाल है कि क्या ये सब सडन है, अचानक ही नेपाल भारत के एक रीजन को अपना कहने लगा? तो जवाब है नहीं। 1960s से ही ये मुद्दा दोनों देशों के बीच उठता रहा। 1980s में दोनों देशों ने जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप सेटअप किया था जिसने बॉर्डर का डिमार्केशन किया था, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लमैटिक रीजन रह गए थे, इंक्लूडिंग काला पानी। प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे भी अटल बिहारी वाजपेयी और BP कोइराला द्वारा ये फैसला लिया गया था कि 2002 तक बचे हुए रीजन का डिमार्केशन भी कर लिया जाएगा, बट फिर वो भी नहीं हो पाया था। इंडिया नेपाल का बॉर्डर सगौली ट्रीटी द्वारा 1816 में डिसाइड किया गया था, जिसके आर्टिकल 5 के तहत काली रिवर, जिसे महाकाली या शारदा के नाम से भी जानते हैं, उसे दोनों देश के बीच का बाउंड्री माना गया और बस यही एक बात इस पूरे मुद्दे की हड्डी बन गया है। नेपाल बोलता है कि महाकाली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा में होता है और इसलिए लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक पास नेपाल की टेरिटरी है। इंडिया का इस पे स्टांस है कि महाकाली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा में नहीं बल्कि पंखागढ़ रिवरलेट में होता है, जो कि साउदर्न काला पानी में सिचुएटेड है और इसलिए नेपाल के ये सारे क्लेम्स बेबुनियाद हैं। भारत ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि इस मुद्दे पे इंडिया का स्टांस कंसिस्टेंट और क्लियर रहा है। नेपाल के क्लेम्स एविडेंस बेस्ड नहीं है। भारत नेपाल के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के लिए तैयार है और दोनों देश डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये रीजन इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। 1962 इंडिया चाइना युद्ध के बाद से इंडिया ने काला पानी में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को डिप्लॉय कर रखा है। भारत ने लिपू लेक पास को कनेक्ट करते हुए एक रोड भी कंस्ट्रक्ट किया है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर ने हिस्टोरिकल अचीवमेंट बताया। इसके बाद भारतीय पिलग्रिम्स का मानसरोवर जाने के लिए चाइनीज रोड पे डिपेंडेंस सिग्निफिकेंटली घट गया है। लिपू लेक पास के थ्रू इंडिया चाइना के ट्रेड भी चलते हैं और जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ सालों में इंडिया चाइना के रिलेशंस देखे हैं, स्पेशली LAC और डोकलाम पे, उसको देखते हुए काला पानी इंडिया के लिए काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है।